चलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। देखो बच्चों, आज की इस क्लास में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, इस क्लास में आप सभी के सब्जेक्ट इंग्लिश का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों प्रोज सेक्शन से होगा। 1 से लेकर 2 चैप्टर तक के आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज यानी बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये सीरीज 1 है जिसमें आपको 20 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट कराए जाएंगे, तो आप इनको तैयार करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है जरा बताने का प्रयत्न करिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। कौन सा? आ लेटर टू गॉड। कौन सा बच्चों? अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक कौन है भाई? जीएल फ्वेंटेस साहब हैं। ठीक है बच्चों, जीएल फ्वेंटेस हैं अ लेटर टू गॉड के राइटर। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है? वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड। क्या पूछा जा रहा है भाई कि लेंचो का जो घर था कहाँ पे लोकेटेड था, स्थित था बच्चों, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये बताना है। सेकंड है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन, सी है ऑन द हिल, डी है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ प्लेटियो। बच्चों पहला क्या है? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पर, शिखर पर ना लेंचो का हाउस कहाँ पर स्थित था? निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में पूछा जा रहा है पर्वत के क्रेस्ट पर स्थित था। ठीक है, पर्वत पर स्थित था ऑप्शन नंबर सी में। डी में क्या है? पठार के क्रेस्ट पर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? करेक्ट है। कहां पर स्थित था? लो हिल, आफा लो हिल, यानी निचली पहाड़ी के शिखर पर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल। ठीक है बच्चों, जो पहाड़ी थी ना, उस वहां से जब आप देखोगे तो वहां से आपको क्या क्या दिखता था, ये पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है द रिवर, को आप वहां से देख सकते हैं, आपको वहां चीजें दिख सकती थी। बी है द फ्लावर्स, जो खेत था उसमें की पकी हुई फसल आप देख सकते थे। डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ देखा जा सकता था। तो बच्चों अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी जानते हैं कि भाई सब कुछ वहां से दिख सकता था, नदियां दिखती थी, वहां के फूल वगैरह जो भी खेतों में थे। ठीक है बच्चों, ये सब बाकी सब चीज जो है वहां से दिखती थी आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग। देखो बच्चों, जब लेंचो बैठा होता है शाम में तो जो उसकी वाइफ होती हैं वो क्या पका रही थी? ठीक है बच्चों, क्या तैयार कर रही थी? सपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ब्रेकफास्ट, सी क्या है? लंच, डी क्या है? ब्रंच। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई? करेक्ट है। लेंचो की वाइफ क्या पका रही थी, क्या तैयार कर रही थी? रात का भोजन। ठीक है बच्चों, सपर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? विथ व्हाट द रेन ड्रॉप्ड हैड बीन कंपेयर्ड। ठीक है बच्चों, व्हाट द रेन ड्रॉप हैड बीन कंपेयर्ड, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करा गया ना, लेंचो ने किससे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया? तो सिल्वर कॉइन से, बी है डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फील्ड, सी है राइपनिंग ऑफ कॉर्न, डी है मनी। तो बच्चों क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लेंचो ने जो भी वहां रेन ड्रॉप्स थी उसको किससे कंपेयर किया? सिल्वर कॉइन से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। ठीक है बच्चों, तो जो पोस्ट मास्टर था वो कितने पैसे इकट्ठा कर पाया? जब लेंचो ने पत्र लिखा था पोस्ट मास्टर, ठीक है, वहां पे दिया था, तो पोस्ट मास्टर की सहायता करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा कर पाता है आपको बताना है। 100 पीसोस, 70 पीसोस, 1000 पीसोस, या डी है 30 पीसोस। तो बच्चों कितने? 70 पीसोस वो कलेक्ट कर पाता है अपने मित्रों से। ठीक है, वहां पे जो भी एम्प्लॉय थे उनकी सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। बताइए सब कुछ, क्या जो सब कुछ तबाह हो गया था वो क्या था? तो बताना है। ऑप्शन नंबर द कॉर्नफील्ड थी, विलेज था, द हाउस था, नन ऑफ दी। तो पूरी तरीके से क्या डिस्ट्रॉय हो गया था? द कॉर्नफील्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ। लेंचो की आत्मा भर गई थी किसके साथ? किससे भर गई थी? हैप्पीनेस से, डलनेस से, सी है सैडनेस से, डी है
किसी से नहीं। तो बच्चों जो लेंचो की आत्मा थी जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है पूरी तरीके से, तो वो पूरा तरीके से क्या हो जाता है, सैड हो जाता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में विच थिंक वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकर्स। ठीक है बच्चों, तो लेंचो कहता है कि भाई अगर, ठीक है, टिड्डियों का प्लेग आ जाता, दल आ जाता, तो तब भी मेरा क्या होता, कुछ ना कुछ तो फसल बच ही जाती। लेकिन क्या करा है इस हेल स्टॉर्म ने, ठीक है बच्चों, इस ओले ने, ओले के स्टॉर्म ने क्या करा है, पूरा जो है मेरा फसल बर्बाद कर दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेलस्टॉर्म हैड पास। बताओ भैया कि जो खेत था, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी जब भाई ओले जो है गुजर गए, ओले गिरना समाप्त हो गए। ठीक है, तो जब ओले गिरना समाप्त हुए तो बच्चों खेत की कंडीशन क्या थी, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, बी है द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सी है बोथ ए एंड बी, डी क्या है नन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ जब ओले गुजर गए तो जो कॉर्न थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई थी, हाँ ये भी सच है भाई, और जो फूल थे भाई वो भी पौधों से जा चुके थे। तो सी क्या है आपका, करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचोज कंपेयर। ठीक है बच्चों, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, जो कि डैमेज हुआ था उसको, बहुत बड़ा जो डैमेज हुआ था, ठीक है बच्चों, उसको किससे कंपेयर करा लेंचो ने, ये बताना है। तो अटैक ऑफ रैट से, बी है अटैक ऑफ क्रोज से, सी है प्लेग ऑफ लोकर से, डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों प्लेग ऑफ लोकर से क्या करता है लेंचो, कंपेयर करता है ना, कहता है कि भाई अगर टिड्डियों का दल भी आ जाता तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, कुछ तो बच ही जाता, लेकिन ओले ने क्या करा है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखो बच्चों ये आ गया क्वेश्चन किससे, आपके सेकंड चैप्टर, किससे आया है बच्चों, ये आया है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, लॉन्ग वॉक, सॉरी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसके राइटर कौन है, नेल्सन मंडेला है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला है। इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड मतलब स्थापित होना। तो बताओ बच्चों कि जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, ठीक है बच्चों, सरकार जो थी साउथ अफ्रीका की, वो कब जो है स्थापित करी गई थी, ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑन 12 मई 1994, बी ऑन 10 मई 1995, सी है ऑन 10 मई 1994, डी है ऑन 12 मई 1995। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, करेक्ट क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, करेक्ट है। 10 मई 1994 में क्या होता है, जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है, इसकी क्या होती है, स्थापना होती है बच्चों। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से क्या पूछा जा रहा है, हु टूक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका। ठीक है बच्चों, तो किसने जो है एक स्वतंत्र प्रेसिडेंट के, साउथ अफ्रीका के स्वतंत्र प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं भाई, किसने लिया, तो जेनानी ने, बी नेल्सन मंडेला ने, मिस्टर डी क्लर्क ने, या डी थाबो एम्बेकी ने भाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है बच्चों, नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, विच नेशनल एंथम वाज संग बाय द ब्लैक्स। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नेशनल एंथम जो था वो ब्लैक लोगों द्वारा, काले लोगों द्वारा गाया गया था बच्चों, ये बताना है। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए है यनकोसी सिकेलेल, बी है डाइस टीम, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है बच्चों, जो ब्लैक लोग होते हैं वो डाइस टीम गाते हैं, और जो, ठीक है बच्चों, जो क्या होते हैं व्हाइट पीपल वहां के थे, वो क्या गाते हैं बच्चों, कौन सा गाना गाते हैं, कौन सा नेशनल एंथम, यनकोसी सिकेलेल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, हु sang यनकोसी सिकेलेल द ओल्ड सॉन्ग। ये क्या होता है, पुराना गाना होता है, और ये किसके द्वारा गाया गया था,
इयन कोसिसिकुलर, अभी हमने बताया बच्चों व्हाइट्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 में पूछा जा रहा है एज मंडेला ग्रीव अप ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द फ्रीडम दैट ही एंजॉयड एज अ चाइल्ड वाज जस्ट एज। देखो बच्चों, इसमें कहा जा रहा है जब मंडेला बड़े हुए उन्होंने स्टार्टेड रियलाइज, जब उन्हें महसूस हुआ कि भाई, उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि भाई द फ्रीडम दैट ही एंजॉयड एज अ चाइल्ड, जो फ्रीडम उन्होंने बचपन में एंजॉय करा था वो क्या थी, जस्ट एज अ फ्रीडम थी, इल्यूजन था, वेदर था, सेक्रीफाइस था। तो जस्ट एज अ इल्यूजन बच्चों, क्या था वो, जस्ट एज इल्यूजन था, वो एक केवल भ्रम था बच्चों। नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो आजादी नहीं थी, वो उनका भ्रम था कि भाई हम जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं ना, उनकी खेत में जो है वहां पे जहां तक दौड़ना चाहे दौड़ सकते हैं, नदी में तैरना चाहे तैर सकते हैं, सब बातें वो करते हैं अपने चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो वो एक भ्रम था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं छीनी गई है, अपितु मेरे जैसे जितने भी लोग दिखते हैं उनकी फ्रीडम क्या करी गई है, कर्टेल्ड कर ली गई है, छीन ली गई है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। बताइए भैया कि कितने डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वहां पे इलेक्टेड करे गए थे, चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, डी है नन, कोई भी नहीं। तो बच्चों कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड करे गए थे, 3। ओ सॉरी दोस्तों, 3 नहीं 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है, बी नहीं होगा भाई, 3 नहीं थे 2 थे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है, इसको ए वाला करेक्ट करिएगा 2। ठीक है बच्चों, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड करे गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, whom did मंडेला want to thank but could not। बताओ बच्चों कि मंडेला थैंक करना चाहते थे इसे, ठीक है, लेकिन कर नहीं सके। ठीक है बच्चों, अपने परिवार को, हिज फैमिली को, फर्स्ट है। सेकंड है व्हाइट रूलर्स को, सी है अफ्रीकन पैट्रियट्स को, डी है मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो बच्चों जो भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे उन्हें क्या करना चाहते थे, थैंक करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो जीवित ही नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, क्या बताना है, जो नेल्सन मंडेला बने फर्स्ट काले क्या, कल आश्वेत क्या बने, ब्लैक आश्वेत करिएगा, आश्वेत साउथ अफ्रीका की क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, सी है प्रेसिडेंट बने, डी है डिफेंस मिनिस्टर बने। तो बच्चों क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं कौन, नेल्सन मंडेला बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है, ये सभी दोस्तों सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो बोर्ड परीक्षा देने, इनको आपको तैयार होना चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है, अ मैन हु टेक्स अनदर मैन्स फ्रीडम इज। एक आदमी जो दूसरे आदमी की, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता है वो क्या है, व्हाइट है, बी है अ प्रिजनर ऑफ हेटर, सी है क्रिमिनल, डी है रूड। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मंडेला अ मैन हु टेक्स अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर। ठीक है बच्चों, वो खुद ही क्या होता है, नफरत का कैदी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। बताओ भैया मंडेला के अकॉर्डिंग क्या जल्दी है जो दिल में आ जाता है, ठीक है, हेट्रेड है, दिल में जल्दी आ जाता है नेचुरली, बी है यूनिटी है, सी है लव, डी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या आता है भाई, सी है ना, लव जल्दी आ जाता है, ठीक है, दिल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट होगा बच्चों। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, एमसीक्यू सॉल्व करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट की वीडियो में जो है 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके 3 एंड 4, ठीक है बच्चों, इस चैप्टर्स के होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।